बहुत बार किया, इनको बोला कि अभी कराते हैं, नाले ये पाइप बुद किया, पाइप नहीं है हमारे पास में, वो नहीं है, हजारों बार कह चुका, अब नहीं माना। ये सुध ली नहीं है, कल एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से आज जेसीबी फिर ये लेके आए थे ये, तो ये वापस साफ करवा के ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। उनार बाल बसा हो रहा करे मोटो टाइम में हाथ गणे लंबा लंबा जोड़े, ओ मैं यहाँ करो, मैं यहाँ बूरो, मैं यहाँ बूरो, गर्द मटे दे कर बुढ़ा मरी तो पब्लिक मरी। अच्छा, वो आप घर है ना करीब वालोत्रा में 10 जगह भरे ना आया, कलेक्टर ऑफिस, मीडिया ऑफिस में देर कोई नेता है हैंग डिजाइन आया तो क्या करो सुविधा करो, कोई सुविधा नहीं की दिया जाता तो। नमस्कार, मैं विरमदेव और आप देख रहे हैं द खटक। बालोतरा जिले के पचपदरा की ग्राम पंचायत मंडापुरा में कल दोपहर के समय एक दर्दनाक हादसा हो गया। हृदयविदारक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई और तीनों बच्चे जो खेलते हुए एक सीवरेज नाले के पास गए और वहां पर एक गड्ढा खुदा हुआ था जिसमें सीवरेज का जो पानी था वो स्टॉक कर रखा था, और वो बच्चे खेलते हुए उनके पास गए और वहां पर खेलते हुए उसके अंदर गिर गए और गिरने के बाद काफ़ी समय बीत गया और जब पता लगा परिजनों को, उन्होंने आसपास ढूंढा लेकिन मालूम नहीं पड़ा। जैसे ही उनको लगा कि वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ है या फिर कुछ वहाँ पर साक्ष्य मिला तो उसके बाद तलाश ली गई और उनकी जो वहाँ से डेथ बॉडीज निकाली गई। उसके बाद पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया और एक सीवरेज का जो पानी था, 3 मासूम बच्चों की जिंदगियां जो मौत के मुंह में धकेल गया। वो सीवरेज का नाला जो जिम्मेदार उस सीवरेज को अवैध तरीके से वहां पर खुला छोड़ रखा था, बाद में धीरे धीरे प्रशासन ने उस सीवरेज को बंद भी किया होगा, लेकिन जो 3 मासूम बच्चों की जिंदगियां थी वो तबाह हो गई। आज मैं जिस एरिया में खड़ा हूं वही मंडापुरा है और वही पानी का इलाका जो अवैध तरीके से पूरा का पूरा इस कस्बे का गंदा पानी है। और तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये गंदा पानी पूरी तरीके से इन घरों के आसपास, कई लोग बता रहे हैं कि हमारे घर के अंदर तक आ जाता है और बारिश के समय तक हमारे रहना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि हम घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारे बच्चों के पास बैठना पड़ रहा है। अगर हम बाहर चले जाएं और ये बच्चे खेलते कूदते अगर इसके करीब आ जाए और इसके अंदर गिर भी जाए तो उनकी क्या स्थिति होगी। जिस तरीके से जो घटना हुई है वो हो सकती है। अभी मैं जिस घर के जो किस गड्ढे के किनारे या फिर ये जो तालाब है, गंदे पानी का तालाब, उसके किनारे एक घर है, उस घर के अंदर की तस्वीरें बता रहा हूँ। ये घर है और इसके अंदर जब बारिश होती है तब यहाँ पूरा का पूरा जो गंदा जल है इस घर में प्रवेश कर जाता है और यहाँ जो लोग निवास कर रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ की जो महिला है, यहाँ के जो घर वाले हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ऐसा का बारिश शुरू पानी आवे या फिर इन बावजूद भी थोड़ा इनमें पानी आया करे? आवे ना खालो पानी, खालो पानी आवे। पहले वरसाद रो तो मार को आवे, वरसाद रो पड़ी रही तो थोड़ी छोटी पड़ी, छोटी छोटी पड़ी रही तो आ पूरी बाढ़ की बड़ी थी जकी आवत भी डूबोड़ी पाछी मैं भरती न कई तो ही भरती हूं आ पानी मार पूरा आंगना में फैली जे पानी आन मार जेठ पानी में पड़ी रात रो पेशाब करवा गया कर टींदड़ हुई तो कांठा मैं पड़ते ही कादर मुंह बारी को निकल गया। अच्छा, वह खत्म हो गया? खत्म हो गया, घना साल हुआ। अच्छा, हाँ पोतो मार मैं पर पड़ियो आ सोरी दौड़ी नाविन सोरा ने बार काटी जन मैं ढीरा न किया। एक बार पोती मैं पड़ी, पोती नी बार काटी वींद नी हमें टाबरियो में लो तो मैं आंगना में टाबरी तो दौड़ी बारे पर आवे। हम बताओ ने पानी रो की करो वो खाना खास तो मारे खाला थी पानी आवट गोए। हाँ अच्छा, सरपंच कौन कह रही है? सरपंच कौन? सरपंच तो मार घर हालत को देख नहीं, सरपंच आवे बार बार फरेंद पास हो जाए। हाँ सरपंच मार काम कर, सरपंच तो मारे घर में करनी तो कोई करे तो है, मोर तो घर ही नहीं आवे सरपंच। एडी हालत देखी तो ये तरस नहीं आवे को छोटा छोटा टाबरी आया ने। हाँ कोई मोर तो सरपंच से कहीं भलो नहीं कर। हाँ और महिला है, इनसे बात करते हैं कि क्या है, किस प्रकार से यहाँ पर वो घटना कल भी हुई थी और आज आपके यहाँ पर घर के पास ये जो बड़ा तालाब है पानी का गंदा पानी। सही है, मर तुम टावर स्कूल जाए तो टावर स्कूल जाने हारे कोनी मैं पर पढ़ मैं मकन न पूछो। सही है, मैं मकाओ टाबर बाबड़े स्कूल जाए जो कोनी बाजार जाओ तो मोर सामान लेवा जब जे कोनी रास्ता बंद पड़ो वे पानी नाडी बात पड़ी में 100 घंटा की पर बैठो टावर रे। देख पा रहे होंगे ये जो महिलाएं कह रही है, इनकी जो काफी परेशानी, इनका दर्द है क्योंकि जो कल घटना हुई थी उस घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है। उस घटना ने सबके लिए एक तरीके से चुनौती तैयार कर दी क्योंकि जिस तरीके से जो गंदा जल है ये इन घर के लिए, इन परिवार के लिए, इन लोगों के लिए एक तरीके से चुनौती भरी जिंदगी है
क्योंकि जब ये घर परिवार जो बड़े बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर निकलते हैं तब उनके बच्चों की चिंता रहती है, और उनके बच्चे जब यहाँ आसपास खेलते हुए इसके किनारे या फिर इसके अंदर आ जाएं और कई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और ये जो ये नाला या फिर जो तालाब है इसके किनारे तहसील रोड है, और तहसील यहाँ से 200 मीटर ही होगी शायद, और अधिकारी देखते हैं, अधिकारी इसके पास से होकर गुजरते हैं लेकिन उनको ये नाला नहीं दिखता। यानी प्रशासन को जब तक कोई घटना घटित नहीं होती तब तक वो कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक उसके बावजूद भी वहां पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेगा। महिलाएं कह रही है कि कल जो घटना घटी है उसके बाद भी प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उनको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लोग यहाँ पर उनको कह सकते हैं कि मलाई नहीं पहुंच रही, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग ये आरोप लगाते हैं कि जब तक अधिकारियों के पास मलाई नहीं जाती तब तक इसकी समस्या का समाधान नहीं होता, इसको दुरुस्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। हमारा नाम नरपत सिंह है। कल जो घटना हुई है वह बहुत ही दुख है, और बहुत दुखी हुई। वहाँ भी बहुत दुखी हुई। यहाँ भी ये नाला काट के कल खुला रख दिया है, और टाबर बच्चा हमारे आता है यहाँ खेलते, अंदर पड़ा तो वही होगा। तो इसको लेकर आपने सिताया नहीं प्रशासन को? प्रशासन को बहुत बार सिताया, इनको वे सुनवाई नहीं की, बहुत बार किया, इनको बोला कि अभी कराते हैं नाले, ये पाइप बुईत किया, पाइप नहीं है हमारे पास में, वो नहीं है, हजारों बार केस हुआ, अब नहीं माना ही। तो इसमें आसपास बच्चे वगैरह खेलने नहीं आते? बच्चे खेलने आते हैं, अंदर पड़ जाएगा तो ये होगा हाल, वो तो नहीं करता है। फिर जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार सरपंच होगा, अभी कौन होगा? सरपंच करता है। अभी कल आया, साफ करवाया और खुदा के चला गया। ये कितने टाइम में खुले पड़ी हो? 4 साल से खुला पड़ा है ये। पूरा गाँव रो पानी आवे? गाँव रो पानी पूरा गाँव आवे, अटे घरों में ब्रिज तो पानी है पूरा ही। इन्हें निकासी कोई स्थायी निकासी समाधान नहीं करी? नहीं किया इसने, मैंने बहुत बार किया पंचायत में, नहीं किया इसने। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि पाइप घिट गया, पाइप नहीं है अभी तक, पाइप लाएंगे जब करेंगे आगे। मैं क्यों आगे करो ना, अटे खाड़ो छोड़ियो, आगे छोड़ो को नहीं, क्या पाइप नहीं है हमारे पास में, पाइप बीत गया, ये जवाब देता बार बार। ये जो सीवरेज नाला है खुला पड़ा है, कब से है और कितने टाइम से खुला है, क्या कहना चाहूँ? ये जो सीवरेज नाला है अभी 4-5 दिन पहले जो सरपंच साहब है वो जेसीबी लेके आए थे, वो तो उन्होंने पूरा ये खुला करके गए हैं। यहाँ पे पूरी गांव की लाइन यहाँ लाके छोड़ दी है, अभी इन्होंने खुदवा के यहाँ छोड़ दिया। अभी गाय भेड़ बकरी बच्चे वगैरह सब आते जाते हैं, रोड पूरा छोटा हो गया। सरपंच साहब को बताया हमने 2-3 बार, उन्होंने बोला करवाएंगे। अभी तक प्रशासन को भी अवगत करवाया, किसी ने अभी तक मतलब कोई सुध ली नहीं है। कल एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से आज जेसीबी फिर लेके आए थे ये, तो ये वापस साफ करवा के ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं। कल जो घटना हुई है इसी सीवरेज को लेकर हुई है, और उसके बावजूद भी प्रशासन है जो कार्रवाई नहीं कर रहा, सेफ नहीं रहा। इसके आसपास घर नहीं है, बच्चे नहीं खेलते? ये सेम ही यहीं पे भी आसपास पूरी बस्ती है, भील बस्ती है, यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ गाय है। आप देखो ये मतलब कल ही खुदवाया इन्होंने, साफ करवा के ऐसे ही ओपन छोड़ के चले गए हैं। ये पूरी लापरवाही है सिस्टम और प्रशासन की, और हमने अवगत भी कराया। हमने पूरी बस्ती एक बार इकट्ठी होकर हम गए थे सरपंच साहब के पास में, तो उन्होंने बोला हम करवाएंगे। उस बात को भी 1 साल हो गया, अभी तक कोई किसी ने मतलब ना तो प्रशासन यहाँ आया ना सरपंच साहब जरूर आए थे 2 दिन पहले, तो उन्होंने उल्टा मतलब खुदवा के वापस साफ करके चले गए कि भाई नाला बंद हो गया है इसकी वजह से। मानव गया सी। अच्छा, वो जगह पानी पड़ी हुआ है, काले भी थोड़े गांव में हादसो हुआ है, और आज जो थोड़े आगे तालाब बनी तो कौन कहना सा वो की कहना है? फिर गांव पानी बाहर कडावड़ो बासी मारे साथी माथे पड़ियो पानी। हां मारा टाबर कह जो मेरे टाबर ने कटियो ले फरा हां तालो तो दे जी कोन टाबर इयो ओ पानी बाहर कडावनो सरकार बासी थी मोर मां बापो। तो इन्हें कोई शिकायत वगैरह कार्रवाई करा वास्ते के नहीं कहो कोने? पर घणे किए तो भाई डालू ने हां डालू तो कोई को की दे मोर तो ओ डर को लागे नहीं? मैं डर लागे तो जो कटियो बासी जो कटियो कट प्लॉट वे सिटी जो कटियो जो। तो इना पाड़े स्कूल भी है, तो स्कूल में टाबर की कर जावे? जाए बंद रे स्कूल में, बारिश टाइम पानी आवे जनो तो जई कोनी काला पानी में कटे टाबर मेला में नहीं हां घणो आवे जनो में घर छोड़ी में जो खेत में तो काम करो और जे नहीं तालाब भरियो पड़ी और तालाब भरियो पड़ियो नमे वरसाद आई जे तो मोर तो आना जाने रास्ता बंद है कट न जाओ न बाल बसार कतरीक न के राखो हैंग न तो न के रे कोई एकाले बाबड़ा 3 बसा बड़ा डूबा तो मरा मोटर टाबरा पूरा जान रो खतरो कतरीक न के राखो
अधिकारी वगैरह इस जगह प्रशासन वाला कोई नहीं आता है इनमें तो आ पंचायत वाला हुनाई करे न कोई तहसील वाला हुनाई करे हैंग आप अपना घर करे उनार बाल बसा होरा करे फोटो टाइम में हाथ गणे लंबा लंबा जोड़े ओ मैं यहाँ करो मैं यहाँ बूरो गर्ज मटे जाए करम फुटा मरी तो पब्लिक मरी कोई सरे बचार करो जाए कोई वार्ड पंचायत जाए कोई तहसीलदार जाए एक अलग गया बाबड़ा 3 तो गाठो उनार माइत्र पड़ियो कोई पंचायत वाला पड़े कोई तहसील वाला पड़े कोई गांव वाला 3 गांव और कोण मैं काजी कटू आवा ते तो मडा बरारा गंद है गटरों रो पानी है तो कहीं जगह जगह दीदोड़ा ए मातो ते गटर है तो जो कोई बुरी न है गंदो रोम रो है पानी गाली कहीं कर तो थे ने शिकायत नहीं करी हमें शिकायत करा करी हुने तो को करे स्कूल टावर जाए इन टाइम की हां बाल बसा है बाबड़ा घूमे ते परख में दे उन्होंने रोवता घूमे ना भी कोई पानी में माई मैं तो देखा जा अतरा पानी रे में जका 2-3 वक्त टाबर ते गुलसे में खाता और पता के पता काम की जब आपने मां आए जाले ना ठोके लपड़ा ने उठ बिन घुमे रास्ते गालिया बीज तो मैं काम कर मुकम को मुदमा कोई नहीं क्यों भाई अरे हांगरी में क्यों मारी पर भाई हांगरी में क्यों मारी पर भाई जा अरे गरगड़ी नहीं बोल मुद मारे और पानी कटू हां और पानी खाला सही देखो अच्छा खाला सही देखो वैसर पूरा गंदो पानी पूरो गंदो पानी है खाएंगा राम पानी है मोरा टावर मार सोरो पोतो नहीं एकला पड़ियो मैं मारी सोरी नहीं काढियो वे तो मारा एक पोतो है तो काली वे तो यो हरदम भी तो मार आन एक सोरी पड़ी तावा माज वी नहीं बारे लीगले नो सोरी ने उंदी मुंह बारे काढी हां तो मैंने पानी रो की कर मैं अतरा बार तो खाली पड़ी रे तो खाली पड़ा तो जाता है मकान बनाए बेटा मो पड़ी हो यूं बड़ी घणा 12 महीना मैं हाथ भरी जे मैं वराला रो तो मारे वेणो ही हारे नहीं मारे तो वेणो ही हारे नहीं मारा वांगना पानी पड़ियो हां ते हालो कनी उठे मार करे हाल तो देखो थे बोलिए ना मैं करो कोई अपन बोली रे खातर तो कोई हिंदी है बोली रे बोली पे तो बोल बोली नहीं हां गोरे एक 5 दिन तक काम करता भी अपने जाना किनार का नंबर है बहुत गाले फिर आछी दूर नमस्कार मैं विरमदेव और आप देख रहे हैं द कटक। कल पचपदरा में एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी और उसके बाद में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और प्रशासन की लापरवाही के कारण ही वो हुआ था क्योंकि ग्राम पंचायत का जो सीवरेज का जो पानी था वो गंदे नाले में बह रहा था और गंदा नाला खुले की तरह बह रहा था और वो आगे एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था और उसमें पानी का स्टोर कर रखा था और जब वो बच्चे खेलते कूदते उसके करीब गए तो उसके अंदर गिर गए और 3 बच्चे वहाँ पर दर्दनाक मौत उनकी हो गई और उसके बाद प्रशासन आया, वहाँ ग्रामीण आए और आसपास के लोग हैं जो आए और उनकी जो परिजन हैं उनके रो कर हाल बुरे हो गए थे। अब जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ ये पचपदरा के मंडापुरा की हैं और मंडापुरा में शिव कॉलोनी स्कूल के पास जो शिव कॉलोनी जो स्कूल है उसके पास की बताई जा रही है। देखिए आप एक तालाब तहसील रोड के पास में ही है और तहसील रोड इसके तहसील भी करीबी है और ये जो तालाब की जो एक जो आपकी स्थिति नज़र आ रही होगी ये पूरी तरीके से गंदगी से भरा हुआ है। आसपास देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर घर भी हैं और यहाँ के घर के जो मोहल्ले के लोग हैं वो पीड़ित हैं और वो कह रहे हैं कि हमने कई बार यहाँ के स्थानीय सरपंच को बताया और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बताया लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि इसके ठीक करीब एक स्कूल भी है जो आपको तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए स्कूल भी है और जब बारिश होती है तब ये स्कूल में जो आने वाले बच्चे हैं वो इसी गंदे पानी से होकर गुजरते हैं और कई बार तो बच्चे इस पानी में डूब जाते हैं और परिजनों की सूझबूझ से वो बच्चे बच जाते हैं, सुरक्षित रूप से वो घर पहुँचते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ काफ़ी महिलाएं हैं जो मोहल्ले के महिलाएं वो इकट्ठा हो रखी हैं और यहाँ पर इनकी जो मांग है वो कह रही हैं कि ये जो गंदा पानी है उसको हटाया जाए। अजी क्या समस्या है, क्या नाम है और किस प्रकार की समस्या है जो कितना टाइम होता है? 2 साल 19 वेवा डुकिए पहला पानी पड़ियो रहे तो कम पड़ियो रहे तो 19 सिविल लैंड वरसाद रे पानी सिविल लैंड डालो पानी भरी जी खाली उठे नाडियो भरीस तो ये बिल्कुल हैंग हुका तो आना जाना थे तारा अति न रस्तो आवे आरो पार आने वाला ये दे रास्ते नहीं हमें कोई आना है कोई जाना है ना मैं वर्षाई जदा तो थे हैंग समुद्र एकल भरी जे कटे भी ना आवणो जे कटे भी जानो जे हां अच्छा बस स्कूल में टाबर पैकेट हो जाए टाबर बाबड़ा घूमे
इनमें कई टाबर डूबे पानी में ने अच्छा अच्छा वो आप घर है इन करीब वालोत्रा में 10 जगह फरे ना आया कलेक्टर ऑफिस बीडीओ ऑफिस में देर कोई नेता है हैंगटी जाए ना आया तो के बकर सुविधा करो कोई सुविधा नहीं की अजे तक तो डूबो जे कई जनरेटर लगाया कई किदा थोड़ी फॉर्मेलिटी कर दी बस कोई नहीं किदो बनो तो 4 दिन तो पानी ही के हवा निकली कोई नहीं निकली तो अटेरा सरपंच क्यों कह रही है अटारा सरपंच के मोरकन बजट नहीं है ओ ये खाली तो मैं की कर बुरा सको बजट नहीं है कलेक्टर कन जाओ कलेक्टर कन नहीं जाए ना आया हैंगटी फरे ना आया कोई मोरी हुणवई नहीं करे मातपुरोरी हैंग हुणवई करे गरीब और मातपुरोरा घर वेता न कोई नेता रो घर वेतो डूबतो वेतो नहीं तो वनी हुणवई करता के डूबे रिया गरीब आदमी और कोई हुणवई नहीं करे कल एक हादसो वो जो फोटो सो वो वियो से एक बनर बाबरो के खाडो खोदाया न खाडा में टाबर पड़िया 2-3 टाबर पड़ गया ना एनो मराई टाबर पड़े से पूरा कोई मजूरी माते लुगाया नहीं जा सको मनक मजूरी मात जा लुगाया नहीं जा सको टाबर नंगे राखनी पड़े अटने तो स्कूल नहीं जा सके मोर तो घर पानी में पड़िया जो कोई टाबर नहीं मिलो स्कूल एडे समाचार में महीना टाबर घरे बैठा रहे स्कूल नहीं जा सके क्या करो सरकार सुविधा करने वाले सरकार करे तो कई तालाब बुरा सके तो कोई तालाब घने बुरावे हेरोर में बुरा सके सरकार कर सके तो कर सके सरकार। देखिए कि इन महिलाओं का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं गंभीर होता जा रहा है। यहाँ की समस्याएं हैं मोहल्ले वासियों की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद से ज़्यादा हो रखी हैं। क्या है इसमें कौन है वो तो मोह बटे वालोत्रे गया था कलेक्टर साहब कने वो लेगो तो लिखे ने अच्छा मीडिया साहब कने कलेक्टर कने हैंग की जाए ना आया अच्छा वे कहूं कियो दोन देख कोई कोशिश नहीं की आवे टर्बो देखे पूरा फोटो खींचन लेन जाए वे जतरी बार वीडियो बनाई लेन जाए कोई कोशिश नहीं करे। देखिए कि इनका कहना है कि हमने कई बार अधिकारियों की शिकायत की अधिकारियों के पास गए लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। अब जो ये गंदा जल है ये काफ़ी गहरा होता जा रहा है। यहाँ के जो कस्बे के जो पूरा का पूरा पानी है ये इस जगह पर आकर एकत्रित हो जाता है एक तरीके से स्टॉक हो रखा है और जब भी आसपास के जो बच्चे खेलते कूदते और यहाँ इसके करीब आ जाते हैं तो वो इसमें डूबने की आशंका रहती है बड़ा ही खतरा बना रहता है। देखिए कि इस पानी के करीब है जो किनारे पे एक घर है और जब बारिश होती होगी तो ये पूरा घर डूब जाता होगा और इनके घर वालों को रहने के लिए यहाँ से दूसरी तरफ या फिर दूसरी तरफ पलायन करना होता होगा। अब यहाँ पर कुछ पुरुष हैं भाई साहब ये जो काफ़ी समय से भरा हुआ पड़ा है इसको लेकर आपने कई बार अधिकारियों को बताया और कल आपके गांव में मंडापुरा में हादसा भी हो गया इसके छोटे से गड्ढे की वजह से तो ये बड़ा है क्या तो गरीब आदमी बरसात बाढ़ गुजरी है तो कौन करे पहला तो कौन है सोमासर बरसात बरता नहीं पानी रुक जाता है टाइम में हाँ ना मैं 24 घंटा तो भरी 2 साल में तो मैं पूरे 2 महीना तो रास्ता बंद रहे कौन करे। अच्छा बारिश टाइम रास्ता बंद हो जाए पूरा हाँ पूरा बंद है तैसे रोड पूरी बंद है 2 महीना तो हाल नहीं 2 महीना फिक्स आ सिविल लाइन गाली में गंदा पानी आवे पानी में गंदा पानी में आवे नहीं तो बड़ा टापर टीवर मारी हम काले होटल में पार्टी मारी हमके वर्षा आदमी में पर जाई टापर हमके पर जाई में जाला टापर अब देखो ने हेलौन पड़ी है समाचार है इसको पानी देखो हेलौन पड़ी है देखो 4 फुट बड़ी कुर्सी है गरम पानी आवे रियो टेट कहूं के कोई नहीं रहता रास्ता तो करा 50 फुट करी ओ तो करावे रास्ता करावे बाजू फाटी जाए डेढ़ में टाबर दूर जाए रोड तो ऊंची ले ले कहूं करने के अर्ना स्कूल कहूं करने नहीं कह सके अड्डा हमारा भाई गुजरी तो मैं काजार में 12 दिन गुजारिया मैंने 12 दिन ओ सरपंच 12 दिन में काजार में गुजारिया मैं अच्छा 12 दिन काजार में गुजारिया मैं काजार लोग बांट रहे 12 दिन आगे कोई करे पैसे नहीं है हमारे पास उनके पास पैसा नहीं है लेकिन आपके यहाँ के जो बच्चे इस पानी के गड्ढे में मर रहे हैं और वो जिम्मेदार है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं आप लोग उनको सुनकर भेज देते हैं और फिर भी वो मौन हो जाते हैं क्या वजह है 2 मिनट आवे 2 मिनट फोटो ली बैठा रवने उन बाजू कोई सोंची कोनी कोई काउंट बेजन उन दिन हाजिर भेज जाए को अभी काउंट आज पर मारे हमें पर मारे तो हमारे 10 मिनट पर आवे कोर्ट वास्ते को हमेशा आया ना हाजिर भी आ देख लो घर में तो जाइए आदमी चाहिए को चाहिए नहीं। देखिए इन लोगों का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर हुआ है क्योंकि ये जो समस्या है ये एक दिन की नहीं है बल्कि ये हर रोज़ की समस्या है। इन लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा होगा और यहाँ के जो बच्चे हैं इन बच्चों की कहीं ना कहीं चिंता है कि ये बच्चे अगर खेलते कूदते इनके करीब जाएंगे तो इनके लिए बड़ी ही चिंता का विषय है।